हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा। सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच की जैसी भी चल रही है, जो भी आप लोगों के आपस के मैटर्स हैं, आप सबके लिए रीडिंग ओपन है। कुछ भी चल रहा है आप रीडिंग को देख सकते हैं, बट आपने बस ये फोकस करना है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इट्स आर जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जी से उनके साथ अलाइन करें। ध्यान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जितना सपोर्ट करेंगे रीडिंग्स आती रहेंगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वी हैव नंबर 14, इट्स अ मैसेज ऑफ कंसर्न, एंड देन वी हैव इट्स अ लवर्स। Number 14 and 15 is important. Number 5 and 6 is also important. Okay, we have it's unexpected money. या तो आप लोगों का कोई ना कोई वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है, या फिर किसी तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो हो सकता है आपसे किसी तरह से अनएक्सपेक्टेडली मिले हैं। मे बी आप लोग किसी इंटेंशन की वजह से एक दूसरे से नहीं मिले, बाय चांस ही आप लोगों की एक दूसरे के साथ मीटिंग हुई है। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना, डेफिनेटली दिस पर्सन हैव अ वेरी रोमांटिक एंड इमोशनल फीलिंग्स फॉर यू। बट उसके रेलिवेंट ऐसे दिख रहा है ये इंसान के कुछ फीलिंग्स हैं, ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर आपसे मिलने के लिए आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, चाहे आपस में आपके कुछ भी चल रहा है। बट दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना आपको कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, और मैसेज यहाँ पे प्रोबेबली चांसेस दिख रहे हैं कि ये कोई रोमांटिक हो सकता है, कोई फुल ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स हो सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं आपसे मिलने के लिए आपको कोई मैसेज कर सकते हैं। यस, बट कोई ना कोई ऐसा मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है रिसीव, या किसी तरह से कुछ ऐसा मैसेज आ सकता है, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन पे है, चाहे वो आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये इंसान आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग लेटर भी भेज सकते हैं आपको। किसी भी तरह से कोई मैसेज आ सकता है, चाहे वो ईमेल पे है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है, या फिर आपके अपने पर्सनल नंबर पे भी हो सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, चाहे वो कहीं पे भी है। ठीक है, लोकली मैसेज भी आपको आ सकता है इस इंसान की तरफ से, लाइक इफ़ यू गाइस आर यूजिंग द सेम नंबर। ठीक है, सेम पे भी। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज़ ऐसे दिख रहा है कि मे बी शायद एक अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की, जैसे मैंने बताया, मीटिंग हो सकती है, बट इनको आप में वो अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग से जो है ना वो कहीं ना कहीं इस इंसान का इंटरेस्ट आप लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे दिख रहा है कि ये या तो वन साइडेड लव हो सकता है, या फिर किसी तरह से ये इंसान वो है कि इनको एकदम से ही आप लोगों के लिए कोई ना कोई फीलिंग्स स्टार्ट हो गई जब से इन्होंने आपको देखा है। बट अभी यहाँ पे दिख रहा है जैसे मिलना है, प्रॉपर जो एक मिलना होता है ना, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो अभी की एनर्जी आई है। आगे देखेंगे क्या आता है रीडिंग में, क्या एनर्जीज होती हैं, बट अभी ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान वो है जिनके साथ एसएच आप लोगों की लाइक जस्ट इंटरेक्शन हुआ है, वो चाहे वर्किंग प्लेस पे है या फिर किसी भी तरह से है, कोई फाइनेंसिस या करियर को लेकर भी कोई आप लोगों का हो सकता है एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ है। बट ऐसा जो प्रॉपर होता है ना, एक लव को लेकर कोई मीटिंग होना या पर्सनली किसी चीज़ के लिए एक दूसरे से मिलना, वो ऐसे लग रहा है मुझे अभी तक नहीं मिले आप लोग। तो ये उसी के मिलने के लिए आप लोगों से जो है ना वो मैसेज पे किसी तरह से बात करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं बातचीत करने के लिए, सो दैट किसी तरह से आप लोगों से मिल पाएँ। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है इनकी फीलिंग्स मुझे काफ़ी प्योर दिख रही हैं, एक प्योरिटी दिख रही है इस इंसान की फीलिंग्स में, जो एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही सॉलिड जो इमोशंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये आपको बताना चाहते हैं जो इनके आपके लिए हैं। 27 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, अदरवाइज़ 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। सो लाइफ पाथ नंबर 5, 6 या 9 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, बट जेमिनाई की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव कोर्ट हाउस एंड देन वी हैव गिफ्ट। 23 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 17 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं या तो खुद किसी कोर्ट में किसी भी तरह से कोई जज
या बैरिस्टर हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से कोई कोर्ट हाउस से जुड़ा इनका कोई वर्क हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो ना आप लोगों को शायद आपके साथ या तो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से लीगली कुछ मैटर्स में आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और वो ही इनको फ़ील होता है कि आपके लिए एक गिफ्ट होगा। बिकॉज़ दिख रहा है यहाँ पे कि पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों से सीरियसली जो है ना वो किसी तरह से एक इन्वॉल्वमेंट ही शो करना चाह रहे हैं किसी रिश्ते को प्रॉपरली बनाने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे भी डिसअपेयर की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में लाइक डिसहार्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन डिप्रेस हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे मुझे 23 एंड 32 इट्स अ मिररिंग नंबर, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज जो है वो मिरर कर रही है। अदरवाइज़ आप दोनों के बीच में एज का ऐसे कुछ सिनेरियो हो सकता है, एक इंसान 23 एज का, एक 32 का है, ठीक है। डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे मुझे एज का डिफरेंस भी दिख रहा है, 10 ईयर्स का, 9 ईयर्स का, 8 ईयर्स का कोई गैप भी हो सकता है। बट आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं 23, 32, या किसी भी तरह के कोई मिररिंग नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसहार्ड है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि यहाँ तो कुछ लोग फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यस, और अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप उनकी यहाँ तो हेल्प कर सकते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, बट उनको ऐसे लगता है कि शायद यहाँ तो आप लोग उनके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, या फिर आप दोनों में से एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, चाहे वो ये पर्सन है चाहे आप हो। अगर आप मैरिड हो तो इसी चीज़ की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं कि इनको तो आप लोगों से प्यार हो गया, इट्स अ वन साइडेड लव, बट आप लोग तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैरिड हो। तो वो चीज़ें कुछ लोगों को परेशान कर रही हैं। और अगर ये पर्सन मैरिड है और आप अनमैरिड हो तो इनकी मैरिज की वजह से इनको ऐसा लग रहा है शायद आप लोग इस पर्सन में इंटरेस्ट ना लो, या इनके साथ एक इमोशनल या लविंग कनेक्शन बनाने में इंटरेस्ट ना लो, बट उसी के रेलिवेंट ऐसे लग रहा है ये आपको कोई मैसेज करना चाह रहे हैं। बट परेशान है ये पर्सन कि ये सब कुछ कैसे होगा, या ये कैसे आपको मिलेंगे। मुझे यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पे आपकी वर्किंग प्लेस से हैं। एनी हाउ लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ देखना चाहती हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव असेसिंग, ये इंसान जो भी है ये आप तक पहुँचना चाहते हैं, और आप तक पहुँचने के लिए डेफिनेटली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, यस, कि आपके इमोशंस क्या हैं इनके लिए, या इमोशनली आप इस इंसान के लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, या इमोशनली आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि आप इस इंसान के लिए क्या महसूस करते हो, या फिर ये अगर आप तक एक्सेस लेना चाह रहे हैं या फिर आप तक आना चाह रहे हैं तो ये इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि इमोशनली इनको किस तरह से आप लोगों को डील करना है। 9 की एनर्जी है यहाँ पे भी, 9 ये है, 2 + 7 9, 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ये इंसान आप लोगों तक आना चाहते हैं, यस, बिकॉज दे रियली वांट टू नो अबाउट योर इमोशंस और फीलिंग्स कि व्हाट यू गाइज आर फील फॉर दिस पर्सन, यस, एंड वी हैव इट्स अ बाउंड्रीज। बट इनको ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है आपने यहाँ तो बाउंड्रीज बनाया हुआ है, या फिर आप लोगों को तरफ आना, आप लोगों की तरफ रीच आउट करना, आपकी तरफ एक्सेस लेना इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी इनको फेस करनी पड़ रही है, या मुश्किल हो रहा है इनके लिए, बिकॉज आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, या फिर आप इमोशनली अपने आप को कहीं पर भी इस इंसान को के लिए ओपन अप नहीं कर रहे हो। सो ये आपकी फीलिंग्स को इस वजह से भी जान नहीं पा रहे, जबकि ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से जान पाएँ। इसकी नज़र इस इंसान की आपकी इमोशंस और फीलिंग्स में है, बिकॉज मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो इस इंसान ने नज़र रखी हुई है आप लोगों पे, ठीक है, इनका फोकस है, दे आर डेफिनेटली नोटिसिंग एंड ऑब्जर्विंग कि आपकी इमोशंस क्या हो सकते हैं या क्या हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंग ये आपकी तरफ एक्सेस करेंगे। क्योंकि अभी इनको लगता है जैसे आपने अपने आप को एक शेल में यस बंद किया हुआ है। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 30+ भी दिख रही है, 35, 36, 39, 38, एंड वी हैव अट्रैक्शन, बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन है, दे आर रियली अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू, यस,
बिकॉज़ यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, दैट्स वाई ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं और इनको ऐसे लगता है कि इस पर्सन को कोई स्मॉल टोकन ऑफ लव भी शो करना पड़ेगा एज अ गिफ्ट आप लोगों को, सो दैट आप लोगों को ये शो कर पाएँ कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों से प्यार करते हैं। तो अपना लव का जेस्चर को शो करने के लिए डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आप लोगों में इंटरेस्ट अपना शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे पावर की एनर्जी है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा पावरफुली जो है ना आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन हो रही है। और स्पेशली अगर आप लोग ब्लैक कलर वेयर करते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आप इनको एक लीथल दिखते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस इंसान के दिल पे ही अटैक करते हो। आपका ब्लैक कलर वेयर करना या ब्लैक कलर की ड्रेसिंग करना, तो इनको आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में अट्रैक्ट और काफ़ी पावरफुल लगते हो। तो इस इंसान की अट्रैक्शन, इस इंसान का एक जो फोकस है आप पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो पावरफुली कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। यस, इफ़ेक्ट एंड इम्पैक्ट दोनों ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नंबर 8 की एनर्जी भी है। मास्टर नंबर 4, 9, 5 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। सो 38 मैंने ऑलरेडी बताया है, 37 की एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की एज की। यस, 20+ या 30+ की एज दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मून की बात की जा रही है। इस इंसान के बहुत ज़्यादा जो इमोशंस हैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपका इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो पावरफुली और स्ट्रॉन्गली है। यस, दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे और जो कंट्रोल किए हुए हैं उसकी वजह से ये इंसान काफ़ी अपने आप को एक तरह से डिप्रेस फील कर रहे हैं। बिकॉज़ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि शायद आप इस पर्सन को नहीं जो है ना वो एक तरह से कंसीडर करोगे, या फिर आपके साथ रिश्ता बनना या कनेक्शन बनना इनको लगता है कि कुछ लोगों की तरफ से पॉसिबल नहीं है। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, या इस इंसान के फाइनेंसिस नहीं है, करियर नहीं है इतना ज़्यादा ग्रो किया हुआ, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये पर्सन, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड एंड थर्ड पार्टी में है। एनी हाउ लेट्स सी, टैरो से जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस पर्सन फील्स कि आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। यस, एंड फोकस कर रहे हो आप लोग खुद पे, अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे। यू गाइज आर डेफिनेटली लिविंग अ वेरी सक्सेसफुल, लग्जीरियस एंड वेरी इंडिपेंडेंट लाइफ। आप फ्री हो इस टाइम, आप चिल कर रहे हो। यू गाइज कुड बी सिंगल, या फिर यू गाइज आर अ सिंगल, बट स्टिल आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है आप किसी पे भी रिलाई नहीं करते, आप खुद में एक कंप्लीट पैकेज हो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है। यस, एंड आप चिल कर रहे हो। बट ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल नीड्स या फिर अपने इमोशनल एक जो इस इंसान की आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप तक आना चाहते हैं, सो दैट ये इंसान इमोशनली आपको हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो इनको लगता है कि एक इंसान को चाहिए होती है। ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट, एक इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, ये उसके लिए एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे रीडिंग में यही दिख रहा है कि ये इंसान कोई नया है जिसकी इमोशंस फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट अभी तक एक्सप्रेस नहीं किए। बट राइट नाउ दिख रहा है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट आपको देखते हुए कि आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है या फिर किस तरह से वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए ये ऐसे दिख रहा है ये इंसान कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं एंड ये प्रिपेयर हो रहे हैं। यस, क्योंकि ये एक नई बिगनिंग है, एक इमोशनल और लविंग कनेक्शन की ये इंसान नई बिगनिंग करना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है रोमांटिकली ये इंसान कोई नया है जो आप में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है ना किसी तरह से चाहते हैं कि शो करें। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो कि आपको कोई एक नई बिगनिंग करने के लिए, कोई न्यू चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इस चीज़ का एक इनिशिएट लें, किस तरह से इस चीज़ को स्टार्ट करें, या किस तरह से इनको एक इनिशियल स्टेज पे जो है ना वो चीज़ों को किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। शायद ये पर्सन उस चीज़ के बारे में काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं, बिकॉज़ इनकी बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है, बहुत सारी इस इंसान के ड्रीम्स इन्होंने किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को फैंटेसाइज़ किया हुआ है, जिन चीज़ों को किस तरह से ये प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में ये पर्सन इस टाइम मुझे काफ़ी हद तक सोचते हुए और काफ़ी हद तक कंसर्न दिख रहे हैं।
बिकॉज यहाँ पे 2 पेजेस की एनर्जी है, इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो ये इंसान जो भी है वो आपके सीक्रेट एडमायरर है, राइट। एंड ये इंसान वो है, कुछ लोगों की तरफ से ये आपके वो फ्रेंड भी हो सकते हैं जो सीक्रेटली आप लोगों के लिए इमोशनल हैं या फिर उनकी फीलिंग्स हैं बट अभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिसके साथ यहाँ तो आपको इंटरव्यू में मिले थे, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों में से कुछ ऐसे हो जिन्होंने हो सकता है एक दूसरे के साथ स्टडीज़ कंप्लीट की हैं या फिर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एक सेम रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट ये इंसान जो भी है रियली वांट कि किसी तरह से ये आप तक पहुंच पाएँ, आपको अप्रोच कर पाएँ, बिकॉज ऐसे दिख रहा है अभी के टाइम में ये इंसान जो भी है ना वो आपको किसी तरह से आप पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस तरह से इस इंसान को स्टार्ट करने के लिए आप तक पहुंचना है। बिकॉज ये इंसान मैसेज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड आपका मैसेज ऑफ कंसर्न का, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन जो भी है आपको मैसेज करना चाहते हैं, बट मैसेज करना क्या है, किस तरह से करना है, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है ना वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। यस, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको अनसर्टन दिख रही हैं या अनक्लियर दिख रही हैं, बट उसी के लिए ये टाइम ले रहे हैं बिकॉज इनको समझ नहीं आ रही कि एक नया स्टार्ट करना कैसे है। बिकॉज यहाँ पे वाटर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वाटर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, इनको कैप्रिकॉर्न एनर्जी। बाकी जो ज़ोडिक साइन थे, जेमिनी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे मुझे। बट ये इंसान जो भी है अपनी विशफुल, इनकी जो भी थिंकिंग्स हैं या जो भी इस पर्सन की ड्रीम्स हैं वो पूरा करना चाहते हैं, बट उस पूरा करने से पहले इनको किस तरह से आपके सामने अप्रोच करना है, अपने आप को ओपन अप किस तरह से करना है, उसके लिए सारी प्लानिंग चल रही है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप लोग डेफिनेटली अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर फुली फोकस्ड हो, यू गाइज आर ग्रोइंग एंड आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो। तो इसी वजह से शायद हो सकता है आप इस इंसान पे फोकस नहीं करोगे, तो आपका फोकस लेने के लिए या फिर आपकी अटेंशन को सीक करने के लिए इनको फील होता है कि इनको बड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी या फिर बड़ी किसी तरह से कोई सॉलिड जो है ना वो कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके ये पर्सन आपकी जो है ना वो अटेंशन ले सकते हैं या आपका इंटरेस्ट इनमें डेवलप हो सकता है। सो नंबर 9, 7, 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 999 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 777 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड्स। ये डेफिनेटली कोई ना कोई मूव लेना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए इनको फील होता है कि इनको फेयरलेस होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। यस, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ एक नई बिगनिंग करके इस इमोशनल एंड रोमांटिक कनेक्शन को किसी तरह से एडवेंचरस बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट कि ये आपके साथ घूमें फिरें, आउटिंग पे जाएं, आउटिंग करें, एक्सप्लोर करें डिफरेंट प्लेसेस को आपके साथ, बिकॉज ये अपनी लाइफ को आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं और उसी के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंसान पैशनेट है। यस, एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इनको लगता है कि इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है इनको लगता है कि इनको पहले किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, या फिर कोई भी सिचुएशन है या किसी भी चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं तो पहले इनको वहाँ से लेट गो करना पड़ेगा, वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, देन ही ये आपकी तरफ आ सकते हैं। यस, कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे भी द 10 ऑफ कप्स हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, इनकी ऑलरेडी फैमिली है। यस, दैट्स वाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मैरिज में अगर खुश नहीं है या फिर किसी तरह से वो आप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उनको महसूस होता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्साइटेड तो है आने के लिए, बट आपको पैशनेट एनर्जी अपनी शो करने के लिए या आपको अपना सीरियस इंटरेस्ट शो करने के लिए, अगर ये ऑलरेडी किसी शादी में है इनकी, तो उनको वो चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा या फिर उस मैरिज से निकलना पड़ेगा, तभी जाके ये आपके साथ कोई रिश्ता बना सकते हैं या फिर आप इनको कंसीडर कर सकते हो उस चीज़ के लिए। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है इनको शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना है या फिर फैमिली को छोड़ के इनको खुद अपने लिए कुछ ना कुछ लाइक एक्शन लेना है या स्टैंड लेना है। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 88 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में, इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या लेंगे ये मूव नेक्स्ट। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या होगा मूव उनका। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी नाइट मेयर्स हैं इस इंसान को, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन में दिख रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ एंजाइटी, वरीनेस। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यस कि किस तरह से इनको चॉइस लेनी है, किस तरह से इनको कोई मूव लेना है या कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि स्ट्रेटजी बना रहे हैं
बिकॉज़ बहुत सारे इनके कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे इस इंसान को फेयर्स हैं जिनके लिए इनको लगता है कि इनको सोच समझ के अच्छी सी चॉइस बना के अच्छा सा डिसीजन लेके इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसान अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से इनको इस सारी टेंशन से बाहर आना है। यस, बिकॉज़ यहाँ पे भी किंग ऑफ एंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, तो इनका विजन जो है वो क्लियर मुझे दिख रहा है। और ऑल्सो किस तरह से ये इंसान आप लोगों के साथ कोई रिश्ता क्रिएट कर सकते हैं अपना पैशन शो करके, अपनी अट्रैक्शन आप लोगों को शो करके, उसके लिए मुझे प्लानिंग यहाँ पे दिख रही है कि ये सोच समझ के जो है वो डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी है कि अपने डर और खौफ को निकाल के बाहर करके फिर आगे बढ़ना है। या फिर किसी भी तरह का इनको कोई फेयर हो सकता है कि शायद आप रिजेक्ट ना कर दो या आप इनके साथ रिश्ता ना बनाना चाहो, तो उस चीज़ों को देखते हुए ये इंसान जो भी है ना वो आगे का कोई रास्ता जो है ना वो चूज़ करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास चॉइसेस हो सकती हैं और उसी चीज़ को में उनको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या दो रास्ते हो सकते हैं कि इस रास्ते को चूज़ करके आपकी तरफ आना है और अपनी एनर्जीज़ को शो करना है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो 29 डेज़ हो सकता है, यहाँ पे 2 मंथ्स में मोस्टली चांसेस हैं कि कुछ लोग यहाँ पे 2 मंथ्स या 2 वीक्स में कुछ लोग चांसेस मुझे दिख रहा है आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेंगे और अपने इस डर खौफ को ख़त्म करके फाइनली आप लोगों को चूज़ करने का या आपके साथ पार्टनरशिप करने का जो है ना वो आगे इनिशिएट लेंगे। बिकॉज प्लानिंग इनकी यही चल रही है कि आगे कोई डिसीजन लें। यस, सो फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फायर साइन भी दिख रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग। यस, नंबर 2 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और 29, 28, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ नंबर्स। टेट्रा 9 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।